अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज जावेद मंसूर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होम डॉक्टर 50-60। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन अहम मौजू पर बात करेंगे। माएँ अक्सर बहुत परेशान हो जाती हैं जब उनके बच्चों को वैक्सीन लगने के बाद बुखार हो जाता है। बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ना रात को सो पाते हैं ना दिन को सो पाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि वैक्सीन लगने के बाद बुखार होता क्यों है? क्या बुखार होना अच्छी बात है या बुरी बात है? और अगर बुखार ना हो तो क्या वैक्सीनेशन ठीक है? क्योंकि ये बातें बहुत सुनने को मिलती हैं कि वैक्सीनेशन लगने के बाद अगर बुखार ना हो तो इसका मतलब ये है कि वो वैक्सीनेशन ठीक नहीं है, आपको दोबारा लगवानी पड़ेगी। तो जो बुखार होगा वैक्सीनेशन के बाद उसमें क्या कोई मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए? ये सब सवालात हैं जो इंसान के जहन में आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाब जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। लिहाजा पूरी मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वैक्सीन लगने के बाद बुखार होता क्यों है। इसके पीछे एक मुकम्मल मैकेनिज्म है। वैक्सीनेशन बेसिकली इम्यून सिस्टम यानी कुव्वत मुदाफ़त का जो निज़ाम है उसकी तरबियत होती है कि फ्यूचर में अगर कोई बीमारी की वजह बनने वाला बैक्टीरिया या वायरस जिस्म में आए तो उसके खिलाफ काम कैसे करना है। वैक्सीनेशन के अमल में बीमारी की वजह बनने वाले वायरस या बैक्टीरिया की डेड की हुई सूरत या उसका कोई हिस्सा या उसका कोई छोटा सा जुज़ इंसानी जिस्म में दाखिल किया जाता है, जिसको हमारा इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करता है यानी पहचानता है और ये जाहिर करवाता है कि जिस्म में बाहर से कोई ऐसी जरासीम आई है जो जिस्म के लिए नुकसानदेह है। और इसके नतीजे में हमारे जिस्म में साइटोकाइंस खारिज होते हैं। ये केमिकल होता है। इसका मैसेज फिर दिमाग तक पहुंचता है और दिमाग में एक थर्मोस्टेट होता है जो हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अब इम्यून सिस्टम साइटोकाइन के जरिए एक मैसेज पहुंचाता है दिमाग तक, तो दिमाग हमारे जिस्म के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो बुखार होता है ये एक आम अमल है और एक ये पहले से जाना हुआ अमल है कि ये लाजमी होगा या ये होना अच्छी बात है। और बिलखसूस खसरा, रूबेला या मिम्स जैसी वैक्सीन लगने के बाद बुखार का होना एक आम अमल है। तो इस तरह आपने जान लिया कि जो वैक्सीन के बाद बुखार होगा वो एक बिल्कुल आम और मुतवक्का रद्द-ए-अमल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बुखार होना अच्छी बात है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बुखार का होना अच्छी बात है, बशर्ते कि ये कुछ दिनों बाद यानी 48 घंटे बाद खुद ब खुद ठीक हो जाए और ज़्यादा तेज़ ना हो। क्योंकि बुखार का होना ये साबित करता है कि जिस्म में एंटीबॉडीज़ बन रही हैं और यही एंटीबॉडीज़ मुस्तकबिल में बच्चे को अगर उस बीमारी का जरासीम जिस्म में दाखिल होगा तो उसके अगेंस्ट ये काम करेंगी और बच्चे को उस बीमारी से महफूज रखेंगी। इस कंडीशन में जो बुखार होता है वो तकरीबन 100 से 102 फ़ारेनहाइट तक होता है और तकरीबन 24 से 48 घंटों बाद खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तीसरा सवाल ये था कि वैक्सीन लगने के बाद अगर बुखार ना हो तो क्या वैक्सीन ठीक हुई है? तो जी हाँ, वैक्सीन के बाद बुखार का होना या ना होना ये हर बच्चे के इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है। या हर बच्चे के अंदर मैकेनिज्म मुख्तलिफ होता है। कुछ बच्चों में बुखार होता है, कुछ बच्चों में बुखार नहीं होता। इसी तरह कुछ बच्चों में वैक्सीनेशन लगने की जगह पर सोजन या स्वेलिंग होती है और कुछ बच्चों में नहीं होती। तो ये हर बच्चे में मैकेनिज्म मुख्तलिफ होता है। अब बात करेंगे कि वैक्सीनेशन लगने के बाद क्या किया जाए जिससे बच्चे को ज़्यादा बेचैनी या ज़्यादा दर्द महसूस ना हो या उसका बुखार जल्दी ठीक हो जाए। इसके लिए कुछ हदायत हैं जिन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि बच्चे को हल्के कपड़े पहनाएं, बच्चे को ज़्यादा कंबल में ना लपेटें।
بچے کو پانی، دودھ یا ORS سے ہائیڈریٹ کرتے رہیں۔ تیسری بات، جس جگہ پر انجیکشن لگا ہے اس جگہ پر ٹھنڈے پانی سے مساج کریں، یا آپ کو کسی میڈیکل اسٹور یا فارمیسی سے آپ کو کولنگ پیچ مل جائیں گے، آپ وہ بھی انجیکشن والی جگہ پر لگا سکتے ہیں، اس سے بھی بچے کو ریلیف ملے گا۔ یاد رکھیے اس کنڈیشن میں میڈیسن بچے کو اس وقت دی جاتی ہے جب بچے کا بخار زیادہ تیز ہو، یا بچے کو زیادہ درد ہو، یا بچے کو چڑچڑاپن ہو جائے۔ تو اس کنڈیشن میں جو میڈیسن آپ سیفلی استعمال کر سکتے ہیں وہ پیناڈول ڈراپس ہیں۔ پیناڈول ڈراپس کے بارے میں نے ایک ویڈیو لاسٹ بنائی ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو پیناڈول کی ڈوز اور اس کے یوزز کے بارے میں سارا پتہ لگ جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے بچے کا بخار 24 گھنٹے بعد بھی ٹھیک نہیں ہو رہا اور بخار زیادہ تیز ہے، یعنی 103 یا 104 فارنہائٹ ہے، اور بچہ جو ہے وہ آنکھیں نہیں کھول رہا یا بچے کو جھٹکے لگ رہے ہیں، تو اس کنڈیشن کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، یا پھر بچے کی انجیکشن لگنے کی جگہ پر الرجی ہو گئی ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ نے نوٹ کرنی ہے اور ان کو نظر انداز نہیں کرنا۔ اس کنڈیشن میں آپ نے فوراً اپنے قریبی ڈاکٹر کو وزٹ کرنا ہے اور اس کو بچے کو چیک کروانا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ ویکسینیشن کے علاوہ کوئی بچے کو اور مسئلہ تو نہیں چل رہا۔ تو ناظرین، آپ نے جانا کہ ویکسین لگنے کے بعد بخار کا ہونا ایک نارمل امر ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بچے کا امیون سسٹم جاگ اٹھا ہے اور وہ تربیت لے رہا ہے، یعنی وہ اینٹی باڈیز بنا رہا ہے جو فیوچر میں بچے کو خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھیں گی۔ لہٰذا بخار ہونے کے ڈر سے یا بچے کو تکلیف کے ڈر سے ویکسین لگوانا بالکل بھی نہ بھولیں۔ آپ کے بچے کی ویکسینیشن کی جو ڈیٹ ہے اس پر ویکسین لازمی لگوائیں، اس کی ڈوز کو سکپ نہ کریں۔ ڈوز کو سکپ کرنے کی وجہ سے آپ کے بچے کا امیون سسٹم تربیت نہیں لے پائے گا، یعنی فیوچر میں اگر وہ جراثیم آپ کے بچے کے جسم میں داخل ہوگا تو آپ کے بچے کو فوراً وہ بیماری ہو جائے گی۔ لہٰذا ویکسینیشن کا کورس کروانا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کے بچے مستقبل میں صحت مند رہیں اور اپنے پڑھائی پر اچھی طرح فوکس رکھیں، کیونکہ بیماریوں سے بچانے کی بچوں کو سب سے بڑا ذریعہ ویکسینیشن ہے۔ اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ ویکسین کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو یہ اچھی لگی تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔